नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 13 मई 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए हैं आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर आया बड़ा अपडेट, डाक विभाग ने चलाया नया अभियान। वहीं दोस्तों अब क्या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होंगे बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। वहीं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर आई बड़ी खबर, योजना संचालित होगी भी या नहीं, जाने पूरा सच। इसी के साथ ही भजनलाल सरकार की बढ़ गई टेंशन, क्या अटक जाएगा पीकेसी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट, जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं गहलोत बोले चुनाव आयोग की भाषा राजनीतिक दल जैसी है, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, पार्टियों की बातचीत पर प्रतिक्रिया देकर एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है। वहीं 15 मई को होगा बाबा खाटू श्याम जी का तिलक और सेवा पूजा, 19 घंटे बंद रहेंगे दर्शन, 14 मई की रात 10 बजे से पट बंद होंगे। वहीं डोटासरा की भजनलाल सरकार को चुनौती, विधानसभा नहीं चलने देंगे। इसी के साथ ही भजनलाल सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी छूट, ऐसे उठाएं आप लाभ। वहीं जालौर सिरोही नहीं बुलाए जाने पर सचिन पायलट ने दिया था बयान, अशोक गहलोत ने कहा यह बेवकूफी है। वहीं भाजपा में शामिल होंगे रविंदर सिंह भाटी, भाजपा नेता देवी सिंह से मुलाकात पर भाटी ने तोड़ी चुप्पी। वहीं राजस्थान के दिग्गज नेता सीपी जोशी हारेंगे चुनाव, फलोदी सट्टा बाजार के ताजा भाव ने सभी को चुका दिया। वहीं बाड़मेर में कांग्रेस उम्मीदवार की बजाय रविंदर सिंह भाटी का साथ दे रहे थे अशोक गहलोत, तो पूर्व सीएम ने दिया ये जवाब, जानकर चौंक जाएंगे आप। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता योजना को लेकर आई है, बड़ा अपडेट आया है, डाक विभाग ने चलाया है नया अभियान। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर एक नया अपडेट आ गया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर नगर मंडल के परवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने बताया कि 10 वर्ष तक की हर बालिका का सुकन्या खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत विभाग के कर्मचारी, पोस्टमैन हर घर, विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों में जा रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को भी इस योजना में खाते खुलवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोग नजदीकी डाकघर में फोन करके भी खाता खुलवाने की जानकारी ले सकते हैं, वहीं डाकिया आपके घर पहुंचेगा। मीणा ने बताया कि इसके लिए विभाग विभिन्न प्रचार माध्यम, ऑडियो और वीडियो क्लिप, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक, बैनर का उपयोग करके भी कर रहा है। यानी कि दोस्तों अब आप सुकन्या समृद्धि खाता योजना में घर बैठे ही खाता खुलवा सकते हैं और डाकिया आपके घर आएगा और सुकन्या खाता खोलने में आपकी मदद करेगा। तो आपका इस सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर जो ये नया अपडेट आया है उस पर क्या कहना, आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए दोस्तों अगली खबर, आरटी एडमिशन 2024 को लेकर आई, इंतजार खत्म, आज निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी, चयन के बाद 20 मई तक कर सकेंगे रिपोर्टिंग। देखिए दोस्तों, आरटी के तहत निजी स्कूलों में शैक्षिक स्तर 2024-25 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आज यानी सोमवार 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि शुक्रवार को खत्म हो गई थी। अब इंतजार खत्म हुआ, 13 मई यानी आज ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं दोस्तों लॉटरी में चयनित होने वाले अभ्यर्थी आज यानी 13 मई से लेकर 20 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही कर सकेंगे। 24 मई तक दस्तावेज की जांच होगी, 30 मई तक दस्तावेज में संशोधन का समय दिया जाएगा। अब क्या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होंगे बंद, जाने शिक्षा विभाग का आदेश। देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शहरी बच्चों की तर्ज पर अंग्रेजी सिखाने के लिए शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बंद हो सकते हैं। इन विद्यालयों में अब गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन सर की बजाय फिर से नमस्ते सर, प्रणाम, मैं अंदर आ सकता हूं की गुण सुनाई दे सकती है। इसके लिए सरकार समीक्षा भी करवाने जा रही है। समीक्षा में अगर अनुपयोगी इन स्कूलों को बता दिया गया तो इन स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है। ऐसे में संचालित अंग्रेजी विद्यालयों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं दूसरी ओर इन स्कूलों को पुनः हिंदी माध्यम में बदलने के प्रस्ताव मांगने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसको लेकर विद्यार्थियों में अब असमंजस की स्थिति भी है। चलिए दोस्तों अगली खबर, चिकित्सा विभाग का नवाचार, अब ओडी के ऐप करेगा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग, डेंगू रोग पर बड़ी सूचना। देखिए दोस्तों, राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण नवाचार किया। इस नवाचार के तहत अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग विभाग के ओडी के ऐप से की जाएगी। इस नवाचार से प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और बचाव और रोकथाम के लिए त्वरित रूप से कारगर कदम भी उठाए जा सकेंगे। ओडी के ऐप का मुख्य उद्देश्य हाउस इंडेक्स, बर्ड इंडेक्स एंड कंटेनर इंडेक्स को कम कर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है। आचार संहिता ने बढ़ाई मरीजों की मुसीबत, न बीमा न हो रहा है इलाज।
देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद से सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आ रही मरीजों की मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि मरीजों को भी देरी से इलाज मिल पा रहा है। उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में रोजाना कई ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कर रखा है, लेकिन उनका कार्ड या तो चालू ही नहीं है या फिर मरीज का नाम योजना में जुड़ा ही नहीं है। पूर्व में अस्पताल प्रशासन ऐसे मरीजों के इलाज के लिए पोर्टल पर कलेक्टर से स्वीकृति के ऑनलाइन आवेदन कर देता था, जिसे डीएम अप्रूवल कहा जाता था। कुछ ही घंटों में स्वीकृति मिलते ही मरीज का इलाज भी शुरू हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कारण है आचार संहिता लागू होना। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पोर्टल पर यह प्रक्रिया स्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। पोर्टल पर कोर्ट ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया जा रहा है। कुछ लोग कलेक्टर से आनन फानन में कलेक्ट्रेट में भी ऑफलाइन स्वीकृति के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से भी स्वीकृति लेना चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आचार संहिता ने जो ये मरीजों की मुसीबत बढ़ाई है, क्या इसको हल करने का कोई और तरीका है? क्या जो ये सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जो ये मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना लागू की गई थी, इनके कार्ड को आचार संहिता रहते हुए भी चालू रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जान का भी सवाल हो सकता है। अब मनरेगा मजदूरों की वीडियो क्लिपिंग से होगी हाजिरी, प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी। देखिए दोस्तों, मनरेगा मजदूरों पर निगरानी के लिए अजमेर में एक नया नवाचार शुरू किया गया। यहाँ पर वीडियो क्लिपिंग से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी हो रही है। इस नवाचार को काफी सराहा भी जा रहा है। जल्दी ही प्रदेश भर में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। मनरेगा में कार्यस्थल पर मजदूरों की वास्तविक मौजूदगी को लेकर अजमेर के पिस्सांगन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए वीडियो क्लिपिंग को अब प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है। इस नवाचार को वीडियो क्लिपिंग फॉर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम नाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इस नवाचार के बाद प्रदेश भर में मनरेगा मजदूरों की मॉनिटरिंग पूरी पारदर्शिता के साथ हो सकेगी। पिस्सांगन पंचायत समिति में इस नवाचार को काफी सराहा भी जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर आई बड़ी खबर। योजना संचालित होगी या नहीं, जाने पूरा सच। देखिए दोस्तों, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत सरकार ने नवंबर के बाद से ही लाभार्थियों को खाद्य सामग्री नहीं बांटी है। ऐसे में पात्र व्यक्तियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अंतिम बार नवंबर महीने में 50% लाभार्थियों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था। इसके बाद से योजना पर ब्रेक सा लग गया था। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवारों को अगस्त 2023 में इस योजना में फूड पैकेट वितरण शुरू हुआ था। लाभार्थी परिवारों को अक्टूबर 2023 तक नियमित रूप से फूड पैकेट मिलते रहे, लेकिन नवंबर माह में 50% लाभार्थियों को ही फूड पैकेट मिले थे। इसके बाद से फूड पैकेट मिलना ही बंद हो गए। इस योजना की शुरुआत में राशन पैकेट पर पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो लगा था, यानी अशोक गहलोत जी का। बाद में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। इस पर फूड पैकेट से पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो हटा दिया था। इसके बाद से नवंबर माह तक इनका वितरण हुआ। इसके बाद से लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलना ही बंद हो गया। वहीं अब रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि नवंबर महीने तक 50% लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया गया था। इसके बाद से सप्लाई नहीं आई है। योजना को फिर से चालू करने के संबंध में सरकार ने अब तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की। यानी कि दोस्तों, अभी तक ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू होगी या नहीं। जिस तरीके की अभी खबरें आ रही हैं, उससे तो यही पता चलता है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बंद ही रहेगी, ये शुरू होने वाली नहीं है। हो सकता है फिलहाल लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद इस योजना को शुरू किया जा सकता है, अन्यथा अभी इस योजना के शुरू होने के कोई आसार नहीं है। राजस्थान में निःशुल्क दवाइयों को लेकर सामने आई ऐसी जानकारी, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। देखिए दोस्तों, प्रदेश में वर्ष 2012-13 में शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। पिछले करीब 6 महीने से दवाइयों की सप्लाई लगभग बंद है। आपातकाल के लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान बजट दिया गया है, जिससे मेलों आदि के दौरान व्यवस्था ही की जा रही है। राजस्थान में वर्ष 2012-13 में शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना को करीब 12 वर्ष हो गए हैं। इस दरमियान नागौर सहित पूरे प्रदेश में पशुओं की संख्या भले ही बढ़ी हो, लेकिन सरकार ने बजट बढ़ाने की बजाय इसको घटा दिया। पहले वर्ष योजना में औषधि खरीद के लिए 3875.88 लाख का बजट आवंटित किया गया, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5862.43 लाख किया गया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 वर्ष बजट घटाया। वर्ष 2023-24 में तो मात्र 500 लाख का बजट ही दे दिया गया, यानी कि 5000 से सीधा 500 लाख। भजनलाल सरकार की बड़ी टेंशन, क्या अटक जाएगा पीकेसी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट? देखिए दोस्तों, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पीकेसी और ईआरसीपी में देरी होने से राजस्थान की चिंता बढ़ रही है। राजस्थान तो काफी समय पहले ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर सौंप चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश ने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के दखल देने की जरूरत भी जताई है। जल संसाधन विभाग के अफसरों ने कहा है कि समयबद्ध काम होना जरूरी है, नहीं तो प्रोजेक्ट की मियाद के साथ लागत भी बढ़ेगी। दरअसल दोनों राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही संयुक्त डीपीआर बनेगी और इसी
आधार पर प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। साथ ही प्रोजेक्ट लागत का 90% हिस्सा भी केंद्र सरकार स्तर पर वहन करने के प्रस्ताव पर भी इसके बाद ही मोहर लग पाई। वहीं दोस्तों दिल्ली में तो दोनों राज्य और जल शक्ति मंत्रालय के बीच MOU हुआ था और उसके बाद दोनों ही राज्यों के जल संसाधन विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए गए थे कि DPR तैयार करने का काम अगले 1 महीने में पूरा करे। केंद्र और राज्य दोनों सरकार चाह रही थी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही काम रफ्तार पकड़ ले, लेकिन चुनाव के 3 चरण पूरे होने के बाद भी मध्य प्रदेश स्तर पर तो DPR नहीं बन पाई है। यानी कि दोस्तों अब एक बात तो कही जा सकती है कि PKC और ERCP प्रोजेक्ट ने भजनलाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, राजस्थान में फिर से 25 सीटें जीतेंगे। 3 महीने में वो किया जो कांग्रेस सालों में नहीं कर सकी। देश में 400 पार होगा NDA। देखिए दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस समय देश भर में प्रवासी राजधानियों को साधने की कोशिश कर रही हैं। बीते दिन यानी रविवार को उन्होंने मुंबई में जैन समाज के प्रबुद्ध जनों और प्रवासी राजस्थानी व्यवसायियों के साथ संवाद भी किया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के दौरे पर हूं। मैं यहां देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और NDA को बहुमत मिलेगा। वहीं जब 4 जून को परिणाम आएगा तो PM मोदी 400 पार जाएंगे, क्योंकि जनता को विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम ने कहा कि मेरा कई प्रदेशों में जाना हुआ है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। राजस्थान में हमने 2014 और 2019 में 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार भी राजस्थान में 25 में से 25 सीटें ही आएगी। गहलोत बोले, चुनाव आयोग की भाषा राजनीतिक दल जैसी है, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं। पार्टियों की बातचीत पर प्रतिक्रिया देकर एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, पूर्व CM अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग के तलख जवाब पर सवाल उठा दिए हैं। खड़गे ने वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर इंडिया गठबंधन को पत्र लिखा था। उस चिट्ठी पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया को लेकर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पूरे तरीके से अनुचित और अनचाही है। खड़गे साहब की तरफ से उठाए गए जायज सवालों पर आए चुनाव आयोग के इस पत्र की भाषा एक संवैधानिक संस्था से ज्यादा एक राजनीतिक दल की लग रही है। गहलोत ने आगे लिखा, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से काम करने की बजाय इस चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो आमजन के मन में शंकाएं पैदा कर रहा है। ये चुनाव आयोग की छवि के लिए भी उचित नहीं है। यह बड़े ही चौंका देने वाली बात है कि चुनाव आयोग पार्टियों के बीच हो रहे आंतरिक वार्तालाप पर तो प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से दी गई शिकायतों पर संज्ञान भी नहीं ले रहा है। 15 को होगा बाबा श्याम का तिलक सेवा और पूजा। 19 घंटे तक बंद रहेंगे दर्शन। 14 मई की रात 10 बजे से पट बंद होंगे। देखिए दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी की 15 मई को सेवा पूजा और तिलक भी किया जाएगा। ऐसे में मंदिर में करीब 19 घंटे के लिए दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 15 मई को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक होना है। ऐसे में 14 मई की रात यानी कल 10 बजे से 15 मई की शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद से दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि हर अमावस्या या विशेष पर्व पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाती है। इस दौरान मंदिर में 15 घंटे से ज्यादा समय के लिए दर्शन बंद रखे जाते हैं। श्री सांवलिया जी में 4 राउंड में पूरी हुई काउंटिंग। 1 महीने में मिली रिकॉर्ड तोड़ राशि। भंडार से निकले 17 करोड़ 93 लाख रुपए। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में 4 राउंड में काउंटिंग पूरी हो गई है। भंडार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 17 करोड़ 93 लाख 16,975 रुपए निकले हैं। साथ ही कुल 701 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 88 किलो 700 ग्राम चांदी भी मिली है। 1 महीने में निकलने वाली अब तक की ये रिकॉर्ड राशि और सोना चांदी है। इससे पहले 24 मार्च को खोले गए भंडार से 18 करोड़ 55 लाख 86,941 रुपए निकले थे, लेकिन वो 1.5 महीने का भंडार था। डोटासरा की भजनलाल सरकार को चुनौती, विधानसभा नहीं चलने देंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर विवाद, बोले स्कूल बंद करें, चूड़ियां थोड़ी पहनी है। देखिए दोस्तों, पिछली कांग्रेस सरकार के समय खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने या बने रहने देने को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार रिव्यू कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनौती दे डाली है। इस पर डोटासरा ने मीडिया से खास बातचीत की। डोटासरा ने कहा कि ये स्कूलों को बंद नहीं कर सकते, मैं चुनौती देता हूं, ये बंद कैसे कर सकते? अगर इन्होंने ये दुस्साहस कर लिया और गलत कदम उठा लिया तो हम विधानसभा ही नहीं चलने देंगे। सड़क से सदन तक हम दोनों में इन्हें घेरने का काम करेंगे। मेरा ओपन चैलेंज है। वो जमाना गया जब ये 20,000 स्कूल बंद करके चले गए थे, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। विपक्ष सशक्त है, इनको नाको चने चबा देंगे यदि स्कूलों को बंद करने की सोच भी ली तो। भजनलाल सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी छूट, ऐसे उठाएं लाभ।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के बकाये बिल पर ही राहत दी जा रही है। यदि उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि आगामी 31 मई तक एक साथ जमा करवाता है तो उन्हें ब्याज और जुर्माना राशि में 100% छूट मिलेगी। एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माने में आगामी 31 मई तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर 100% छूट दी जाएगी, यानी 100% छूट दी जाएगी। जालोर सिरोही नहीं बुलाए जाने पर सचिन पायलट ने दिया था बयान। अशोक गहलोत ने कहा यह बेवकूफी है। देखिए दोस्तों, जालोर लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार है। ऐसे में अशोक गहलोत ने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि बेटे वैभव गहलोत के प्रचार के लिए सचिन पायलट को जालोर सिरोही नहीं बुलाया गया था। इस पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। सचिन पायलट ने हाल ही में एक बयान में जालोर सिरोही सीट पर प्रचार न करने को लेकर कहा था कि उन्हें बुलाया नहीं गया था। इसके बाद से सियासी गलियारों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच की कलह फिर से सामने आ गई। वहीं इस बयान पर अब अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। चुनाव में कई बार ये अनावश्यक इश्यू बन जाता है, लेकिन ऐसी बेवकूफी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। सचिन पायलट को यह बयान नहीं देना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जालोर सिरोही चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता है। हालांकि जब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी तो सचिन पायलट भी साथ आते तो उनका भी वेलकम होता, लेकिन इस तरह के बयान देने को मैं सही नहीं मानता। लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत को लेकर फिर किए कई खुलासे। कहा मनमानी नहीं की होती तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की ओर से सियासी हमले जारी है। हाल ही में अशोक गहलोत के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर दिए गए एक बयान के बाद लोकेश शर्मा ने फिर से गहलोत पर हमला बोला। इस बार लोकेश शर्मा ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि हमेशा की तरह मुख्यमंत्री रहते हुए हार का ठिकरा प्रोपेगेंडा के नाम पर फोड़ दिया, जबकि सब जानते कि अशोक गहलोत ने मनमानी नहीं की होती और तमाम फीडबैक्स के मद्देनजर चेहरा बदलते तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। देश में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ जयपुर में हुआ प्रस्ताव पारित। एआईबीओसी ने लिए कई अहम फैसले। देखिए दोस्तों, देश में बैंकों के निजीकरण के दौर में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने निजीकरण का विरोध किया। जयपुर में हुई एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। जयपुर में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक में कहा गया कि बैंक एम्प्लॉय बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। किसी भी बैंक को ना तो प्राइवेट किया जाए और न ही उसे किसी दूसरे बैंक में मर्ज किया जाए। बैठक में बैंक के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। क्या भाजपा में शामिल होंगे रविंदर सिंह भाटी? भाजपा नेता देवी सिंह से मुलाकात पर भाटी ने तोड़ी चुप्पी। देखिए, बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी से मुलाकात पर रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि देवी सिंह भाटी मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैंने उनसे मुलाकात की थी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। वहीं रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने अपने बेटे पर विश्वास जताया। भाजपा के 400 पार पर कहा कि वो अपना नारा दे, पर बाड़मेर जैसलमेर से एक निर्दलीय बेटा जीतेगा। रविंदर सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। रविंदर सिंह भाटी ने केवल देवी सिंह भाटी ही नहीं बल्कि बीजेपी के किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष हाथी सिंह मुलाना सहित अन्य बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की है। यानी कि रविंदर सिंह भाटी ने एक बात तो साफ कर दी है कि कुछ भी हो जाए वो बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले। बिना हेलमेट सरकारी कार्यालयों में अब नहीं मिलेगा प्रवेश, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। देखिए दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं में काफी अधिक मात्रा में लोगों की जान चली जाती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय अपना रही है। अब सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कंट्रोल और सुरक्षा के लिए अब भरतपुर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। इस पहल से सड़क दुर्घटना काफी कम होगी और अब भरतपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में दुपहिया वाहन से आने वाले कर्मचारी व अधिकारियों के बिना हेलमेट पहने ऑफिसों में आने पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के वाहन ऑफिसों में तभी पार्क होंगे जब वो हेलमेट लगाकर ऑफिस पहुंचेंगे। साथ ही अपने कार्यालय में प्रवेश तभी मिलेगा जब वो हेलमेट लगाकर ऑफिस पहुंचेंगे। राजस्थान रोडवेज में पैनिक बटन दिलाएगा महिलाओं को राहत, जाने कैसे करेगा काम, किस तरह मिलेगी सुरक्षा। देखिए, राजस्थान रोडवेज की बसों में रोडवेज विभाग ने एक नवाचार शुरू किया है। ये नवाचार आपातकाल स्थिति और महिला सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद ये प्रयोग दिल्ली की बसों में किया गया था और अब राजस्थान रोडवेज की बसों में इसका इस्तेमाल होगा। रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री, खासकर की महिला यात्री को मदद मिल सके, लेकिन इसमें बहुत सी व्यवहारिक कमियां भी निकल कर सामने आई है। दोस्तों, राजस्थान रोडवेज की बसों में एक लाल कलर का पैनिक बटन लगाया गया है। ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, आपातकालीन स्थिति में यात्री को 3 सेकंड तक बटन प्रेस करना होगा। प्रेस के बाद सूचना RSRTC लाइव ऐप पर आएगी। ये ऐप सभी डिपो मैनेजर और मैनेजर ऑपरेशन के फोन्स में इंस्टॉल होगी। सूचना आने के बाद डिपो मैनेजर कंडक्टर को कॉल करेंगे। कंडक्टर से सूचना मिलने के बाद एक्शन लिया जाएगा। सभी बसों में बटन के गैर जरूरी इस्तेमाल से जुड़ी सूचनाएं भी लगाई जाएगी।
राजस्थान के दिग्गज नेता सीपी जोशी हारेंगे चुनाव, फलोदी सट्टा बाजार के ताजा भाव ने चौंकाया। देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर फलोदी सट्टा बाजार ने सभी को चौंका दिया। इस सीट से कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी का मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से है। अग्रवाल बीजेपी राजस्थान के महासचिव है और ये उनका पहला चुनाव है। फलोदी सट्टा बाजार के इस सीट के भाव ने सभी को चौंका दिया। फलोदी सट्टा बाजार के स्टोरियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के दामोदर अग्रवाल का भाव 80 से 90 पैसे चल रहा है, वहीं कांग्रेस के सीपी जोशी का भाव 1 रुपया 10 पैसे चल रहा है। यानी कि जिसका भाव कम होता है उसके जीतने के आसार ज्यादा होते हैं और यहाँ पर बीजेपी के जीतने के आसार जताए जा रहे हैं। बाड़मेर में कांग्रेस उम्मीदवार की बजाय रविंदर सिंह भाटी का साथ दे रहे थे अशोक गहलोत। पूर्व सीएम ने दिया ये जवाब। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में चुनाव का शोर तो थम गया है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी भी वैसी की वैसी है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और विधायक रविंदर सिंह भाटी कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल और बीजेपी के मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी को चुनौती दे रहे थे। कांग्रेस जहां इस सीट पर मजबूत नजर आ रही थी, वहीं अंदर खाने चर्चाएं इस बात को लेकर भी हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाटी को मदद की है, जिसके बाद से हरीश चौधरी समेत कई नेताओं ने इशारों में गहलोत पर सवाल भी खड़े कर दिए थे। हालांकि सीधे तौर पर तो पार्टी नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं अब इसी मामले में गहलोत ने खुद की स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोगी चैनल ललन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं 3 बार बाड़मेर गया हूं। बाड़मेर ही एक ऐसी लोकसभा है, मैं 3 बार बाड़मेर, जैसलमेर और सिवानी में गया हूं और कैंपेन किया। वहां उम्मीदवार बेनीवाल प्रत्याशी, उनके लिए मैं 3 बार गया हूं। आप समझ सकते हैं कि जहां मुझे कैंपेन के लिए 3 बार बुलाया जा रहा है, उसको लेकर भी ऐसी अफवाहें चल सकती है। वहीं भाटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं वो कौन उम्मीदवार है, मैं उन्हें जानता तक भी नहीं हूं। जो तीसरे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिंदगी में मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूं। जब तक फैसला नहीं होता तब तक मंदिर परिसर में 25-25 पेड़ लगाएं। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्यों दिया ऐसे आदेश? देखिए, जयपुर के एक मंदिर में मूर्ति और तस्वीर को चंदन का तिलक लगाने से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि वे मंदिर परिसर में 25-25 पेड़ लगाएं। इस मामले का अंतिम फैसला आने तक उन पेड़ों की देखभाल करें। हर साल जुलाई में उन पेड़ों की फोटो खींचकर हाईकोर्ट में पेश करें, ताकि कोर्ट ये देख सकेगी उनके आदेश की पालना दोनों पक्ष कर भी रही है या नहीं। हाईकोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से पक्षकारों की भगवान और प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। राजस्थान में बालिका वधू बनने से बची 8 बेटियां, कलेक्टर की पहल लाई रंग। देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में 8 बेटियों को बालिका वधू बनने से बचा लिया गया। पुलिस की सख्ती और प्रशासन की तमाम तैयारियों के बावजूद नाबालिग बच्चों की शादी कराने की सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल कार्रवाई कर इन शादियों को रुकवा दिया गया। वहीं दोस्तों, भीलवाड़ा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की शादियों को रुकवा दिया गया। 2014 से पहले रोज लिखी जाती थी भ्रष्टाचार की नई इबारत, जनता को मोदी के विजन पर विश्वास, भजनलाल शर्मा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वह 2014 से पहले देश में हर रोज भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जाती थी। एक घोटाला सामने आता था और कुछ ही दिनों में उससे बड़ा अगला घोटाला उजागर हो जाता था। 2014 के बाद देश को घोटाले, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली है, इसलिए देश की जनता को मोदी के विजन पर विश्वास है। जोधपुर की ड्रग्स फैक्ट्री पर मुंबई पुलिस की रेड, मोगड़ा में 104 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त, 4 अन्य फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई जारी। देखिए, मुंबई पुलिस ने जोधपुर में सर्विस सेंटर की आड़ में चल रही ड्रग फैक्ट्री पर रेड मारकर करीब 104 करोड़ की ड्रग बरामद की है। जोधपुर के मोगड़ा स्थित इस फैक्ट्री से लगभग 68 किलो एमडी ड्रग का उत्पादन किया जा रहा था। फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतापगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 50 से भी ज्यादा दुकानों के बाहर से पक्का निर्माण हटाया गया, कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। देखिए, प्रतापगढ़ शहर के मुख्य बाजार और चौराहे पर लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की जा रही थी। कई बार जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में भी नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद नगर परिषद ने आचार संहिता का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने पर किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया। रविवार को ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने स्वयं अपने स्तर पर शहर के चौराहे से अतिक्रमण हटा दिया। साथ ही नहीं मानने पर चालान की कार्रवाई भी की गई। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ईश्वरलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में अब अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी अतिक्रमण नहीं हटाएगा उसके खिलाफ चालान भी किया जाएगा। जयपुर में अब जैसा सिग्नल वैसा ही दिखेगा पोल, रामबाग चौराहे पर शुरू किया ट्रायल, ट्रैफिक सिग्नल का दूर से ही पता चलेगा। देखिए, जयपुर शहर के प्रमुख चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के साथ अब ट्रैफिक पोल पर भी उसी रंग की लाइट दिखेगी जिस रंग का सिग्नल होगा। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने पहल करते हुए ट्रैफिक पोल एलिमिनेशन किया है। फिलहाल रामबाग चौराहे पर ट्रायल के तौर पर यह एलिमिनेशन किया गया। अब अगर प्रयोग सफल रहता है तो शहर के सभी मुख्य चौराहे पर भी इसी प्रकार की लाइट पोल पर लगा दी जाएगी।
जयपुर सीरियल ब्लास्ट बरसी आज पुरमुखी सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर में होगी सामूहिक हनुमान चालीसा। मातृशक्ति ने चलो सांगनेरी गेट मेहंदी से दिया था निमंत्रण। देखिए, जोहरी बाजार पुरमुखी सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर में 13 मई यानी आज सोमवार को जयपुर बम धमाकों में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के संरक्षक और अध्यक्ष अमरनाथ और मंदिर महंत मदन मोहन शर्मा के सानिध्य में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा।